Hello students, today we are going to discuss the coloring problem. ठीक है. In coloring problem we need to just color a graph or color a tree in such a way कि मेरे जो भी दो adjacent nodes होंगे, ठीक है, या vertices होंगी, they do not have the same color. ठीक है. अब जैसा कि मैं स्क्रीन पे देख सकता हूँ, मेरे पास एक प्रॉब्लम है. लेट जी बी अ ग्राफ एंड एम बी अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर. वी वांट टू डिस्कवर whether the nodes of G can be colored in such a way that no two adjacents have the same color. ठीक है. Yet only M colors are used. This technique is broadly used in map coloring. Four color map is the main objective. ठीक है ना. अब मेरे पास एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, एक मैप दे रखा है, ठीक है, और जिसको हमने एक प्लानर ग्राफ के अंदर डिकम्पोज कर लिया है. ठीक है ना. उसके अकॉर्डिंग मेरे पास देर आर 5 वर्टिसेस, 1 2 3 4 5. ठीक है ना. अब मुझे इस ग्राफ को इस तरीके से कलर करना है. जैसा कि मैंने आपको बताया, द प्रॉब्लम इज़ के दो एडजेसेंट जो नोड हों, दे शुड नॉट हैव द सेम कलर. ठीक है. अब यहाँ पर एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं. सबसे पहले मेरा 1 है. 1 इज़ एडजेसेंट टू 2, 1 इज़ एडजेसेंट टू 3 एंड 1 इज़ ऑल्सो एडजेसेंट टू 4. और 2 मेरा जो एडजेसेंट है वो 1 के एडजेसेंट है, 3 के एडजेसेंट है, 4 के एडजेसेंट है एंड 5 के एडजेसेंट है. 2 इज़ adjacent to all the nodes. ठीक है. एंड 3 इज़ adjacent to 1 2 एंड 4 एंड 4 इज़ adjacent to 1 3 2 एंड 5. 4 इज़ also adjacent to all the nodes. ठीक है. तो अब आप देखिए, this map coloring problem of the given map can be solved from the planar graph using the mechanism of backtracking. The state space tree for this above map is shown below. ठीक है. जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो मेरी हैमिल्टोनियन साइकिल है, आपका ग्राफ कलरिंग है और आपकी एन कोइंस प्रॉब्लम है, दे ऑल आर कम्स अंडर बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम. ठीक है. बैक ट्रैकिंग में क्या होता है कि मैं अपने डिफरेंट सॉल्यूशंस को फाइंड करता हूँ या डिफरेंट नोट्स पे जाता हूँ और फिर मैं वहाँ से अगर मेरा कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं बैक ट्रैक करता हूँ अपनी जो भी नोड होते हैं उससे मैं बैक ट्रैक करता हूँ. ठीक है. अब लास्ट टाइम मैंने हैमिल्टोनियन साइकिल देखी थी. उस हैमिल्टोनियन साइकिल के अंदर क्या था कि मेरे पास एक ग्राफ था. ठीक है. मुझे अपना एक ऐसा पाथ फाइंड करना था जो कि सारे नोड्स को मेरे ट्रैवर्स करे और लास्ट में मेरा स्टार्टिंग नोड पर वो जो है वो पहुंच जाए. ठीक है. मुझे एक ऐसा पाथ फाइंड करना था. ठीक है. अब मेरी जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, दिस इज़ माई कर्लिंग प्रॉब्लम. ठीक है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे यहाँ पर अपनी नोट को ऐसे कलर करना है कि कोई भी मेरी दो एडजेसेंट मैट्रिक्स जो हैं वो दे शुड नॉट हैव द सेम कलर. ठीक है. अब जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले मैंने नोट को पिक किया 1 को. ठीक है. मेरी जो 1 नोट थी वो एडजेसेंट थी किससे, 2 से, 3 से एंड 4 से. यानी कि मेरा 2 3 और 4 कैन नॉट हैव द सेम कलर एज 1. अगर सपोज कर लिए 1 को मैंने रेड से कलर किया तो 2 3 4 मेरी रेड नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर वही दिखाया है ग्राफ के अंदर. देखो आप, नंबर 1 पे यहाँ पर हमने लिखा है आर. ठीक है. यानी कि रेड. ठीक है. तो मैं 2 को रेड नहीं कर सकता जैसे मैंने आपको बताया. ठीक है. मैं 3 को रेड नहीं कर सकता और मैं 4 को रेड नहीं कर सकता. तो मैंने क्या किया, मैंने 2 को ग्रीन से कलर कर दिया. अब क्योंकि 2 मेरी ग्रीन से कलर हो गई है, ठीक है ना, तो 2 से मेरे एडजेसेंट कौन है, 3 4 और 5. ठीक है. 1 इज़ ऑलरेडी कलर्ड एज रेड, 2 इज़ कलर्ड एज ग्रीन. ठीक है. अब मुझे अपनी थर्ड वाली नोट को किसी ऐसे कलर से कलर करना होगा जो ना तो रेड हो और ना ही ग्रीन हो. क्यों? क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो 3 इज़ ऑल्सो एडजेसेंट टू 1 एंड 3 इज़ ऑल्सो एडजेसेंट टू 2. ठीक है. तो 1 मेरा रेड कलर था, 2 मेरा ग्रीन कलर था. तो आई कैन नॉट हैव रेड कलर और ग्रीन कलर इन 3. सो आई कलर 3 विद ब्लू कलर. ठीक है. मैंने कलर 3 को ब्लू से कलर कर दिया. ठीक है. तो अब मेरे पास एक रेड कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया और ब्लू कलर हो गया. ठीक है. अब मैं आया कौन सी नोड पे, नोड नंबर 4 के ऊपर. ठीक है. अब जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हो, 4 इज़ एडजेसेंट टू 1 3 एंड 2. यानी कि ना तो रेड ना ग्रीन ना ब्लू.
ठीक है। अब मैं 4 को किसी नेक्स्ट कलर से ग्रीन मतलब कलर करूँगा, तो मैंने इसके लिए ले लिया कौन सा कलर, येलो कलर। क्लियर है। अब मैंने येलो कलर ले लिया। ठीक है। अब मेरी चारों जो मेरी मैट्रिक्स थी या जो चारों सॉरी मेरी नोड्स थी या मेरी वर्टिसेस थी, दे फोर वर्टिसेस आर कलर्ड विद रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो। ठीक है। ऑल हैव डिफरेंट कलर्स। ठीक है। दे ऑल आर एडजेसेंट एंड दे ऑल हैव डिफरेंट कलर्स। ठीक है। अब मेरे पास नोड बचती है 5। ठीक है। अब जो मेरी 5 नोड है, आप ग्राफ के अंदर देखो, दैट इज़ एडजेसेंट टू 2 एंड 4। ठीक है। 2 मेरी ग्रीन से कलर्ड है और मेरी 4 जो है येलो से कलर है। यानी कि अब ना तो मैं इसको 5th नोट को मैं ग्रीन कलर दे सकता हूँ, ना ही मैं इसको येलो कलर दे सकता हूँ, बट आई कैन कलर 5th नोड एज रेड और ब्लू। मैं रेड या ब्लू में से कोई सा भी कलर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने, जैसे कि आपने ग्राफ में स्टेट स्पेस डायग्राम में देख सकते हो, मैंने रेड और ब्लू दोनों ही सोल्यूशन माने कि ईदर आई कैन कलर्ड इट एज रेड और ब्लू। दोनों ही मेरे करेक्ट कर्लिंग स्ट्रेटजीज होंगी इफ़ आई कलर्ड इट रेड और इफ़ आई कलर्ड इट विद ब्लू। ठीक है। दोनों ही केस मेरे ठीक होंगे। तो मैंने आपको बताया, जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेरी ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक होती है और जो बैक ट्रैकिंग मेरी टेक्निक होती है, उसके अंदर जो मेरी कॉमन चीज़ होती है दैट इज़ मैं अपने सोल्यूशन को या अपने आंसर को विद द हेल्प ऑफ स्टेट स्पेस डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लियर है। मैंने यहाँ पर भी और अपनी हैमिल्टोनियन साइकिल के अंदर भी और अपने एंड क्वींस प्रॉब्लम के अंदर भी अपने जो भी सोल्यूशन था उसको मैंने स्टेट स्पेस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। सेम काम मैंने यहाँ पर भी किया है, जो आप ये देख पा रहे हो जिसमें सोल्यूशन लिखा है, क्रॉसेस के निशान लगे हैं, दिस इज़ बेसिकली ए स्टेट स्पेस डायग्राम। क्लियर है। अब जो मेरा बैक ट्रैकिंग है, बैक ट्रैकिंग मेरा डेप्थ फर्स्ट सर्च को फॉलो करता है और जो मेरा ब्रांच एंड बाउंड है वो मेरे ब्रेथ फर्स्ट सर्च को फॉलो करता है। क्लियर है ना। अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पर अब जो मैंने सेम आपको उस टाइम एग्जांपल बताया था जो हमने स्टेट स्पेस डायग्राम के अंदर करा था, वो मैंने ग्राफ के लिए किया था या ट्री के लिए किया था, जो मैंने आपको प्लानर ग्राफ बनाया था। ठीक है। अब मैं उसको जो मेरा एक्चुअल डायग्राम था उसके अंदर मैं कलरिंग कर दूंगा। ठीक है। मैंने 5 को कलर करा ग्रीन रेड से, या मैं ब्लू भी ले सकता हूँ। ठीक है। 4th को मैंने कलर किया था येलो से, वो मैंने येलो कलर कर दिया। 2 को मैंने ग्रीन से लिया था, मैंने ग्रीन कलर कर दिया। 1 को रेड लिया था, मैंने 1 कलर कर दिया। और मैंने 3 को लिया था ब्लू से, तो मैंने 3 को ब्लू कलर कर दिया। ठीक है ना, 4 कलर का यूज़ करके। ठीक है। अब मेरे पास एक यहाँ पर एक छोटा सा मैप दे रखा है जिसके अंदर मुझे ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरीज़ दी हैं, लाइक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, द प्रिंसिपल स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। कलरिंग दिस मैप कैन बी व्यूड एज अ कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। ये जो इस मैप की कलरिंग है, इसको हम कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम के थ्रू देख सकते हैं। कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम क्या होती है? इस कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर आपको कुछ कांस्टेंट दे रखे होते हैं, आपको उन कांस्टेंट्स को सेटिस्फाई करना है। ठीक है। ये हम जो पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे अपनी 5th यूनिट के अंदर, दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, जब हम अपनी 5th यूनिट पे आएंगे। द गोल इज़ टू असाइन कलर्स टू ईच रीजन सो दैट नो नेबर रीजन्स हैव द सेम कलर। ठीक है। द मैप कलरिंग प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेड एज अ कंस्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है। अब मेरे पास जो कलरिंग प्रॉब्लम थी, वहाँ पर मेरे रीजन दे रखे थे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड और नॉर्थ साउथ वेस्ट और विक्टोरिया। ठीक है। अब जो मेरे पास डोमेन थे वो मेरे पास कौन कौन थे जिनसे मैं उसको कलर कर पाता, वो मेरे पास 3 कलर दे रखे हैं, दैट इज़ रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है। कंस्टेंट क्या है कि मैं जो मेरा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है उसको मैं ब्लू से कलर करूँ, एंड टी से नॉर्दर्न टेरिटरी को मैं ब्लू कलर करूँ, क्वींसलैंड को भी मैं ब्लू कलर करूँ, ये मेरे पास कांस्टेंट है। ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, वंस वी हैव चूजन एस ए इज इक्वल्स टू ब्लू, नन ऑफ द 5 नेबरिंग वेरिएबल्स कैन टेक ऑन द वैल्यू ब्लू। कोई से जो
बाकी ये 5 बचे हुए वेरिएबल्स हैं, नेबरिंग वेरिएबल्स कैन टेक ऑन द वैल्यू बिलो. सो वी हैव 2 raised to power 5 is equals to 32 असाइनमेंट्स. ठीक है, टू लुक एट इंस्टेड ऑफ 3 raised to power 5 विच इज़ 243. ठीक है ना, 5. ठीक है ना, ठीक है. फर्दर वी कैन सी विद द असाइनमेंट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, वी सी अ वेरिएबल विक्टोरिया कांस्टेंट प्रॉब्लम. ठीक है, तो जो मेरी दिस इज़ हाउ वी विल कलर द मैप. ठीक है, नो टू एडजेसेंट टेरिटरीज और स्टेट हैव द सेम कलर्स. ठीक है, एज यू कैन सी. ठीक है, तो जो मेरी आपकी ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम है दैट इज़ बेसिकली एक्सपोनेंशियल टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम. ठीक है, तो मेरे पास ये जो एल्गोरिदम है ये इट्स अ वेरी time consuming algorithm and no algorithm basically is there to give the efficient solution for this problem. ठीक है ना, so we will discuss the algorithm of it of coloring map problem in our next videos. ठीक है, इसके लिए इतना ही. थैंक यू फॉर